फिर क्यों जायज है बिहार के विशेष दर्जे की मांग? देश की विकास यात्रा में केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण ऐसा प्रादेशिक असंतुलन हुआ जिससे विकसित राज्य और विकसित होते चले गए और पिछड़े राज्य और पिछड़े। इन्हीं कारणों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभालते ही बिहार के विशेष दर्जे की मांग को प्राथमिकता से उठाया। नीतीश जी ने वर्ष 2006 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग विधानसभा और विधान परिषद से पारित करवाकर केंद्र को भेजी। सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। और अब जब नीति आयोग ने ये कहा है कि भाई बिहार पिछड़ा है, तो आप बिहार पिछड़ा है अगर तो उसको अगर आप मदद नहीं करिएगा और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दीजिएगा तो बिना बिहार को अन्य राज्यों के जगह पर स्थिति में लाए हुए आप देश का विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत रहकर केंद्र सरकार को ये सोचना ही पड़ेगा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। क्या कारण है कि जिस राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार 10% से अधिक की विकास दर हासिल की वो अब भी सबसे पिछड़ा है। जिस प्रदेश में देश की 10% आबादी रहती है उसे उसके हाल पर और नहीं छोड़ा जा सकता। केंद्र सरकार गंभीर प्रयास नहीं करेगी तो ऐसे में देश के सर्वांगीण विकास की भी कल्पना अधूरी रह जाएगी। नीति आयोग के नए आंकड़ों का इशारा भी कुछ ऐसा ही है। अगर आने वाले दिनों में इस दिशा में कुछ पहल हुई तो हमारा आपका बिहार विकास सूचकांक की घिसी पिटी कहानी से बाहर निकलकर एक स्वावलंबी राज्य बन जाएगा।